नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए महाकवि भारव के किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग अनुवाद सहित मूल पाठ श्लोक संख्या 16 से 30 तक लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैंने आपको श्लोक संख्या 1 से लेकर 15 तक करा दिया था, उसका मूल पाठ और हिंदी अनुवाद। तो चलिए आज देखते हैं श्लोक संख्या 16 से 30 का मूल पाठ और उसका अनुवाद। तो 16वां श्लोक है, अनेक राजन्य रथास्व संकलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयति युग्म छद गंधिराद्रताम भ्रशम नृपोय नंदितानां मदः। यानी इसका अनुवाद होगा, राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का सप्तपर्ण के पुष्प की गंध वाला मदजल अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरे हुए उसके आंगन को अत्यधिक गीला कर देता है। उसके आंगन को यानी दुर्योधन के आंगन को। राजाओं ने उसे इतने उपहार इत्यादि दिए हैं और जो हाथियों का मदजल है इससे उसका आंगन अत्यधिक गीला हो गया है, यानी कि उससे परिपूर्ण हो गया है। आगे देखें, सुखेन लभ्या ददथा कृषि वलय अकृष्टपच्या इव सस्य संपदा वितन्वती क्षेम मदेव मात्रका चिराय तस्मिन् कुरुवश्च कासति। अनुवाद होगा, पर्याप्त समय से उसके द्वारा यानी किसके, दुर्योधन के द्वारा प्रजाओं का कल्याण करते रहने पर वर्षा पर आश्रित न रहने वाला कुरुदेश मानो बिना जुताई के ही पकने वाली अनायास प्राप्त होने वाली धान्य संपत्तियों को किसानों के द्वारा धारण करते हुए सुशोभित हो रहा है। तो इसमें भी दुर्योधन की अच्छाइयों का गुणगान किया जा रहा है कि वो प्रजा है जो उसकी, वो उसका इतना कल्याण करता है कि उसकी जो प्रजा है वर्षा पर ही आश्रित नहीं है कि वर्षा होगी तब धान्य होगा, तब धन संपदा उनके पास आएगी। वर्षा हो या ना हो, वो जो दुर्योधन है वो उनको धन धान इत्यादि प्रदान करता रहता है। आगे देखो, 18वां है, उदार कीर्ते हृदयं दयावता प्रशांतवादं दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। अनुवाद होगा, विशाल कीर्ति वाले, उदार कीर्ति, विशाल कीर्ति वाले, दयालु दयावता, सब ओर से रक्षा के द्वारा उपद्रव रहित अभ्युदय को संपादित करते हुए कुबेर के समान। दुर्योधन को किसके समान बताया गया है? कुबेर के समान। इसके गुणों से द्रवीभूत हुई पृथ्वी संपदाओं को स्वयं ही प्रदान कर रही है। यानी कि दुर्योधन में इतने अच्छे गुण हैं कि उनके गुणों से द्रवीभूत होकर पृथ्वी मानो स्वयं ही उसे संपदाएं प्रदान कर रही है। आगे देखें, महो जसो मान धना धनार्चिता धनुर्भूता संयति लब्ध कीर्तया न सहंतास्तस्य न भिन्न वृत्तया प्रियाणि वांछान्त्य सुभि समीहितुम। अनुवाद होगा, महापराक्रमी मान रूपी धन वाले, धन से सत्कृत, युद्ध में कीर्ति अर्जित कर लेने वाले, गुटबंदी न करने वाले, विरुद्ध आचरण न करने वाले धनुर्धर, जो धनुर्धर हैं उसके यानी दुर्योधन के प्रिय कार्यों को प्राणमय से पूरा करने की इच्छा करते हैं। यानी कि वो उसके लिए प्राण देकर भी उसके कार्यों को पूरा करने की इच्छा करते हैं। आगे देखें, मही व्रताम सच्चरितश्चरय क्रिया सवेद निशेषमशेषित क्रिया
महोदयस्यैस्तस्य अनुबन्धुभिः प्रतीयते धातुर्वेहितं फलैः। इसका अनुवाद होगा, कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला वह उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों द्वारा, जो उसके गुप्तचर हैं वो कार्यों को पूर्णतः परिपूर्ण कर देते हैं, राजाओं की क्रियाओं को संपूर्ण रूप से जान लेता है। विधाता की भांति उसके कार्य अत्यधिक उत्कर्ष वाले हितकारक परिणाम वाले फलों के द्वारा ही प्रतीत होते हैं। आगे देखें, न तेन सज्यम क्वचिद उद्धतम धनु कृतम न वा कोपि जिह्वमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुध्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। उसके द्वारा कहीं भी चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाला धनुष नहीं उठाया गया। तो क्या बताएगा उसके द्वारा, यानी दुर्योधन के द्वारा, दुर्योधन के विषय में ही वार्तालाप हो रहा है। तो वनेचर कहता है कि उसके द्वारा कहीं भी चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाला धनुष नहीं उठाया गया अथवा क्रोध के कारण मुख विकृत नहीं किया गया। राजाओं के द्वारा उसके आदेश गुणों के अनुराग के कारण पुष्पमाला की भांति शिरों से धारण किया जाता है। यानी उसने क्रोध से राजाओं को अपना नहीं बनाया, बल्कि राजा क्या हैं, उसके जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, अच्छे गुण हैं, उनके वशीभूत हैं। आगे देखें, स यौवराज्ये नव यौवनोद्धतं निधाय दुःशासन मिथ्युशासनः मुखेष्वखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। अनुवाद होगा, अप्रतिहत आज्ञा वाला वह अभिनव यौवन के कारण उदंड दुशासन को युवराज के पद पर नियुक्त करके पुरोहित से अनुमति लेकर आलस्य रहित होकर यज्ञों में हव्य के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करता है। तो उसने क्या किया है, जो दुशासन है, जो उसका छोटा भाई है, उसको युवराज के पद पर नियुक्त कर दिया है और स्वयं आलस्य रहित होकर यज्ञ इत्यादि करके अग्निदेव को प्रसन्न कर रहा है। आगे देखें, प्रलीन भूपालमपि स्थरायति प्रशासदाविरिधि मंडलम भुवः स चिन्त्यत्येव व्यसत्वदेश्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये आपकी सूक्ति होगी। शत्रु रहित और स्थिर भविष्य वाले समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन करता हुआ भी वह आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों के विषय में सोचता ही रहता है। अहो बलवानों से किया गया विरोध दुखद अंत वाला होता है। यद्यपि उसके अंदर वो अपनी अच्छाइयों को इतना प्रदर्शित कर रहा है, फिर भी, और उसके कोई भी शत्रु भी नहीं है, और फिर भी वो क्या है, आपसे यानी युधिष्ठिर से, वनेचर युधिष्ठिर से वार्तालाप कर रहा है। तो वनेचर बोलता है कि फिर भी वो आपसे इतना भयभीत है। तो सच ही कहा गया है कि बलवानों से किया गया विरोध दुखद अंत वाला होता है। आगे देखें, कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृताद अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानाद व्यथते नतानना स दुस्सहान मंत्र पदाविरोगः। अनुवाद होगा, वार्तालाप में प्रसंगवश लोगों द्वारा उदाहरण स्वरूप उच्चारित आपके यानी युधिष्ठिर के नाम से अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके वह श्रेष्ठ
विश्ववैद्यों द्वारा उच्चारण किए गए गरुण और वासुक के नामों से संयुक्त अत्यंत दुस्सह मंत्र पद से विष्णु के वाहन भूत पक्षी गरुण के पाद प्रहार का स्मरण करके अधोमुख होकर व्यथित होने वाले सर्प के समान अधोमुख होकर व्यथित होता है। तो बताया गया है कि वो आपका और अर्जुन का जो पराक्रम है उसको स्मरण करके ही अत्यंत दुखी हो जाता है। 25वां श्लोक है, तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्मुद्यते विधीयताम तत्र विदेहमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरा। वनेचर कहता है कि तो आपके प्रति छल करने को उद्यत उसके प्रति उचित प्रतिक्रिया शीघ्र ही की जानी चाहिए। यानी कि जो अभी भी आपके प्रति युधिष्ठिर से कह रहा है वनेचर कि अभी भी आपके प्रति वो छल करने के लिए तत्पर है। कौन? दुर्योधन। तो उसके प्रति आपको शीघ्र ही यानी जितनी जल्दी हो सके प्रतिक्रिया करनी चाहिए। दूसरे लोगों के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मुझ जैसों की बातें तो वृत्तांतों का सार मात्र होती हैं। अब मुझ जैसा जो गुप्तचर है वो तो दूसरों की बातों को सुनकर उसका संक्षेप मात्र में आपको वृत्तांत सुनाता है। तो ये तो एक सार मात्र होती हैं। अब आपको क्या करना है ये आपको सोचना चाहिए। आगे देखें 26 इतीर इत्वा गिरमात सत्क्रिये गतेथ पत्यो वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तदा चच्छे अनुज सन्निधो वचा। अब यहाँ तक तो इससे 25 तक आपका जो वनेचर और युधिष्ठिर का वार्तालाप था। अब यहाँ से जब उसके वार्तालाप खत्म हो जाता है तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कृष्णा सदन यानी द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार सभी बातें कहकर सत्कार पाकर वनवासियों के स्वामी उस वनेचर के चले जाने पर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अनुजों के सानिध्य में उस बात को कह सुनाया। तो जब वो वनेचर चला गया तो युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में गए और वहाँ उनके सारे भाइयों के समक्ष उन्होंने ये जो भी वनेचर के साथ वार्तालाप हुआ था वो कह सुनाया। आगे देखें निशम्य सिद्धिम द्विषताम पाकृति तस्तस्तस्त्या विनयन्तुम क्षमः नपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदाजहा द्रुपदात्मजः गिरः। तो जब युधिष्ठिर ने सारी वार्तालाप कह के सुनाया उसके पश्चात द्रौपदी ने क्या कहा? उसके पश्चात शत्रुओं की सफलता को सुनकर उनसे प्राप्त अपमानों को अथवा उद्भूत अपने मनोविकारों को सहन करने में असमर्थ द्रुपद की पुत्री द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्यम को उद्दीप्त करने वाले वचन बोली। जब युधिष्ठिर ने सारा समाचार बताया तो शत्रुओं की सफलता को सुनकर और उससे उसे बहुत ही अपमानित खुद को महसूस किया द्रौपदी ने, और जो उसके अंदर एक क्रोध उत्पन्न हुआ और उस क्रोध को वो सहन करने में असमर्थ थी और उसने युधिष्ठिर को ताकि क्रोध बढ़े और कुछ उस पर कुछ एक्शन लें, कुछ प्रतिक्रिया करें, तो ऐसे वचन उसने बोले। क्या वचन बोले आगे देखते हैं। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधया। द्रौपदी कहती हैं कि आप जैसों के विषय में नारी जनों द्वारा कहा गया उपदेश परक वचन अपमान के समान होता है, फिर भी
स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली दुष्ट मानसिक व्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। पहले वो बहुत विनम्रता के साथ बोलती हैं द्रौपदी कि आप जैसे आप इतने महान व्यक्ति हैं, आपके समक्ष मुझे कुछ कहते हुए शोभा तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मैं अत्यधिक मानसिक व्यथा से पीड़ित हूँ। आगे देखें 29वां। अखंड माखंडल तुल्य धामपि चिरं धृता भूपति भी स्ववंशजे त्वयात्महस्तेन मही मदिच्युतः मतंगजेन स्त्रगिवापरिजितः। इंद्र सदृश तेजस्वी अपने वंश में उत्पन्न हुए राजाओं के द्वारा चिरकाल तक अखंड रूप से धारण की गई पृथ्वी को आपने मद बहाने वाले हाथी के द्वारा यानी अपनी ही सूंड से गिराई गई माला के समान अपने हाथ से गवा दिया। वो बोलते हैं कि आप इतने इंद्र के समान तेजस्वी अपने वंश में उत्पन्न हुए राजाओं ने जो अत्यंत लंबे समय से जो पृथ्वी को सुशोभित कर रखा था, उसको आपने जो मद बहाने वाला जो हाथी होता है उसके समान अपने ही हाथों से, जैसे वो माला को गिरा देता है अपनी सूंड से, वैसे ही आपने उस सारा अपने उस वैभव को अपने हाथों से ही गंवा दिया। आगे देखें। व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवं भवन्ति माया विषयेन मायिना प्रविश्य हि घ्नन्ति शटास्थता विधान असंवृतांगनिशितः इवेशवा। जो लोग मायावियों के साथ मायावी नहीं होते हैं, ये भी आपकी सूक्ति है, वे मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। यानी वो द्रौपदी कह रही हैं कि जैसे युधिष्ठिर बहुत मायावी था, तो और जबकि जो युधिष्ठिर है वो दुर्योधन बहुत मायावी था और युधिष्ठिर है वो बहुत ही भले व्यक्ति थे। तो द्रौपदी कह रही हैं कि जो लोग मायावी के साथ मायावी नहीं होते, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते, वे लोग मूर्ख होते हैं। वे लोग मूर्ख होकर पराजय को प्राप्त करते हैं। धूर्त लोग बिना ढके हुए अंगों वाले उन जैसे लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान प्रविष्ट होकर निश्चित ही मार डालते हैं। तो वे लोग जो मायावी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने तीक्ष्ण बाणों से प्रविष्ट होकर उनको मार डालते हैं। ऐसा उनको ताकि उनकी उत्तेजना बढ़े, वो क्रोधित हो, इसलिए द्रौपदी ऐसे वचन कह रही हैं। तो आज मैं ये भी आपकी सूक्ति है, पूरा अपने सूक्ति अच्छे से याद करनी है, सूक्ति हैं। और इस तरह मैंने आज आपके लिए 30 श्लोक लेके आई है। अब 30 के बाद जितने भी आपके श्लोक इसमें बचते हैं वो मैं मतलब जो आगे के वीडियो है उसमें बताऊंगी। तो इस तरह यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।